खिचड़ी मुद्रा का ये दूसरा पार्ट जिसमें कैसे किया जाए, राइट। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत हार्ड कोर साधना उचित नहीं होती। हठ योग के कुछ ऋषियों ने जीभ को बहुत खींचने की बात की, जीभ को लंबे करने की बात की, जीभ के निचले वाले हिस्से को काट करके पूरा पलटने की बात की। वो पार्ट आप ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खींच खांच के जीभ के निचले हिस्से को काट कटवा करके अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। अब जो नेचुरल पैटर्न में कैसे इसे फॉलो किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, वो मैं बताने चल रहा हूँ। एक फिजिकल प्रैक्टिस, आप 3 उंगली लें और थोड़ा सा जीभ को रगड़ें बहुत सॉफ्टली, चाहे नमक लगा लें चाहे जो लगा लें, उसको रगड़ें 1 मिनट के लिए रगड़ लें। धीरे धीरे रगड़ेंगे तो आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा रगड़ें कि वोमिटिंग की फीलिंग ना हो, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से। अगर वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर रिफ्लक्स की टेंडेंसी फ्यूचर में जनरेट करोगे, रिफ्लक्स हो जाएगा। इसलिए जीभ को उतना ही रगड़ना स्लो प्रोसेस में, जिसमें आपकी पेट बहुत पिचके नहीं, पेट लूज रहे, गला लूज रहे, केवल जीभ को रगड़ते रहो और आंखों से पानी, आंखों से आंसू निकलने लगे। ये हो गया पहला अभ्यास। इस अभ्यास के बाद आप नोट करेंगे कि आपके भूख की जो टेंडेंसी है, बहुत बार बार भूख की कम हो जाएगी। इसीलिए नोट करो, हठ योग में ऋषियों ने कहा कि यदि आपकी खिचड़ी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो बुढ़ापा नहीं आता। कहते बुढ़ापा सबको आता है। इनका कहने का अर्थ ये था कि खिचड़ी मुद्रा यदि सिद्ध हो जाएगी तो हमारी भूख नहीं लगेगी और खाने के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, कि आपकी फास्टिंग बढ़ जाएगी और फास्टिंग बढ़ने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। वो अपनी सेल्फ एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। जब वो सेल्फ एनर्जी जनरेट कर लेती हैं तो वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। तो इसका पर्पज़ ये था, केवल जीभ का ही नहीं था। पर्पज़ ये है कि जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी, जीभ की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होने से ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरा, यही खिचड़ी मुद्रा जीभ को रगड़ने से आपके ब्रेन की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, खास करके ब्रेन के उस पार्ट की जो हमारे टेस्ट ग्लैंड वाला पोर्शन है। तो टेस्ट ग्लैंड वाले पोर्शन की एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा अभ्यास हो जाता है। वो बार बार भोजन की डिमांड नहीं करता। तो पहला अभ्यास हो गया कि जीभ को दूहना, जीभ को रगड़ना। तो बजाय कि ऐसे ऐसे रगड़ें जैसे कि गाय का दूध दूहते हैं, वो सब कंसेप्ट छोड़ें, आप 3 उंगली से थोड़ा रगड़ लें। पर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जीभ को पलट करके ऊपर तालू पे चिपका लें, या जीभ को ऐसे ही सीधा चिपका लें। जब ऐसे सीधा चिपका देंगे या पलट के चिपका लेंगे तो भी सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये सेकंड है विधि। अब इससे चूंकि सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो ये समझ लो कि सलाइवा प्रोड्यूस करना हमारे ब्रेन में जो मेजर ग्लैंड हैं वही करते होंगे। अब हमें ग्लैंड के बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी तो है नहीं, तो ये मान लिया जाए कि ब्रेन के अंदर एक ऐसा मेजर पोर्शन जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्टिव हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। वो जब संतुष्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाता है और सारे ऑर्गन सेटिस्फाइड मोड पे चले जाते हैं। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया प्रैक्टिस का कि जीभ को फोल्ड करो, चिपका लो ऊपर। अब जीभ को फोल्ड करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको यहाँ गले तक डालो ताकि वोमिटिंग होने लगे और मरमरा जाओ, ऐसे मत करो। सिंपल केवल थोड़ा सा ही फोल्ड कर लो। यहाँ तक कि मेरी ये 37-38 साल की साधना है। प्रारंभ में बचपन, अब तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसे, बचपन में
चूँकि ये फ़िलासफ़ी की जानकारी नहीं थी, किसी ने बोला कि ये 86-87 में की बात है कि आप जीभ को पलट करके हमेशा रखोगे तो आप सिद्ध हो जाओगे। और वो ऐसी आदत पड़ी कि अभी भी मैं जीभ के टिप को थोड़ा सा पलटे रहता हूँ, ऑटोमेटिकली आदत है। यद्यपि अब वो आदत मैं ख़त्म कर चुका हूँ, बीच बीच में फिर से वो पलट जाती है क्योंकि पैटर्न ब्रेन में हो गया है। बट जीभ को बहुत पलटो पलटाओ मत, ये एक शॉर्ट टाइम की साधना रखो, पलट करके, परमानेंट नहीं बनाना, पलट करके रखो और हार्मोन्स की सीक्रेशन कराओ। ये एक सेकंड विधि हो गई। अब थर्ड लेवल जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मौन हो, किसी भी समय कर सकते हो। कैसे? आप जीभ को फील करो, जीभ में मिनिमम स्ट्रेस दो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञानेंद्रियों में कैसे मेरी साधना में हमेशा ज्ञानेंद्रियों को लूज करने की बात होती है। तो ज्ञानेंद्रियों में एक ऐसी इंद्रिय जो जिह्वा है, उसमें स्ट्रेस दो मिनिमम, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लो। अब ये नहीं कि कैसे स्ट्रेस दो ये बताया जाए या किसी आसपास से पूछ लो, मिनिमम स्ट्रेस दो और उसे, उसकी लूजनेस को फील करो। वो भी एक मसल्स है। जैसे आप हाथ की मसल्स को जिम में जा कर के पैर की मसल्स को टाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही मैं सेंसेस की मसल्स की ट्रेनिंग देता हूं कि उसकी मसल्स को कैसे ट्रेन करो। वही वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। लेकिन हम तो हाथ पैर और यही सब मसल्स में लगे पड़े हैं। बाय द वे, चैप्टर से दूर न जाएं, अपनी जीभ में थोड़ा स्ट्रेस दें और उसे फील करें, लूजनेस को। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद बिना स्ट्रेस दिए जीभ को फील कर सकते हैं। जीभ न्यूट्रल है तो जीभ को आराम से फील किया जा सकता है कि आपके पास जीभ है मुंह के अंदर। यदि जीभ के अंदर जीभ की मसल्स के को अंदर से फील कर लिया गया, पूरे गले से जहाँ से जीभ स्टार्ट होती है और टंग तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तक उस मसल्स को फील करते रहोगे तब तक कोई भी थॉट जनरेट नहीं हो सकता और तब तक ये सलाइवा प्रोड्यूस करता रहेगा। और वो सलाइवा पाचन वाला नहीं होगा, वो सलाइवा स्टमक की स्टिफनेस, स्टमक की लाइनिंग की स्टिफनेस को दूर कर देगा। नॉर्मली यदि देखो तो लोगों को भोजन के बाद पेट फूलता है बहुत। वो मेरे अनुसार इसलिए फूलता है, लोग कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई, वो ठीक है, लेकिन स्टमक की लाइनिंग में बहुत स्टिफनेस होती है या पूरे स्टमक में स्टिफनेस है। यदि हम इस तरह की एक्सरसाइज करा के सलाइवा भेजें और अपने स्टमक को रिलैक्स और लूज करने में कामयाब हो गए तो ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। स्टमक खाना खाने के बाद जो बहुत एक्सट्रीम ब्लोटिंग होती है वो बंद हो सकती है। करके देखें। तो जीभ को जब फील कर रहे होते हैं तो एक तो मेंटल चैटिंग बंद हो जाती है, माइंड हमारा, ब्रेन हमारा न्यूट्रल हार्मोन्स की सीक्रेशंस करता है, स्टमक को वो लूज कर देता है। यहाँ से जो भी सीक्रेशंस हो रही है, ध्यान दो, जब हम जीभ को फील कर रहे होते हैं तो ब्रेन के अंदर जो भी सीक्रेशंस सिग्नल देता है ब्रेन, वो जो भी सीक्रेशंस कराएगा इमीडिएटली स्टमक को लूज करता है। क्योंकि जैसे ही ब्रेन फीलिंग की सेंसेशन करता है वैसे ही बॉडी के सारे ऑर्गन लूज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, यदि आप मसाज कराओ और बहुत सॉफ्ट हैंड से सेंसेशन कराओ मसल्स पर, तो आपकी सेंसेस और आपका ब्रेन बॉडी के ऑर्गन्स को लूज कर देता है, छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब है फिजिकली नहीं, मेंटली। और जैसे ही वो लूज करता है वैसे आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। द सेम वे, वो तो एक फिजिकल बॉडी की मसल्स है, लेकिन जब आप अपने जीभ की मसल्स को फील करने लगते हो तो आपके स्टमक का एरिया, यहाँ तक कि पूरा एब्डोमेन लूज हो जाता है। और स्टमक का तो स्पेशली, क्योंकि जीभ का संबंध आपके स्टमक से है, वो लूज हो गया। अब वो ब्लोट नहीं करेगा।
अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब माथे में जो खिंचाव ऑल द टाइम रहता है बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक मेडिटेटिव टेक्निक है। तो जब हम लोग मेडिटेट करते हैं या बैठते हैं तो थेरेपेटिक एंगल से, स्पिरिचुअल में भी थेरेपेटिक एंगल होता है। मैं जो डायग्नोसिस में अपनी यूज़ करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ उसे फील करो। फील करते करते, जीभ की मसल्स को फील करते करते वो अपने को थॉटलेस करता है, अपने स्टमक एरिया को लूज कर देता है। तो ये सारी विधियां हैं। तो आपको हमने 3 विधि बताया है। एक, जीभ को रगड़ने की, थोड़ा सा बहुत स्लाइटली, जिसमें पेट की मसल्स पिचकने न पाए। दूसरा, जीभ को फोल्ड करने की या जीभ को तालू से चिपकाने की। तीसरा, जीभ को टेंशन देने की कि लिटिल बिट टेंशन दे दें और फिर लूज करें। और इसी में विदाउट गिविंग टेंशन न्यूट्रल करके जीभ को लूज करके उसे फील करने की मसल्स को। जैसे शवासन में मैं कभी कभी आपको कहता हूँ कि मसल्स को केवल फील करो, टेंशन मत, बस फील करो। अगर मैं कहूँ कि आप उंगली को फील करो तो टेंशन देने की जरूरत थोड़ी ना है, आप फील कर सकते हैं कि मेरी उंगली है। इवन कि मूव भी करने की जरूरत, मूवमेंट भी जरूरत नहीं। द सेम वे जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपने जिह्वा की मसल्स को फील कर लें, जीभ को, टंग को, और देखें आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त न्यूट्रलिटी और सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा। जो योगियों ने इसके बारे में विशेषताएं बताया था कि आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप बूढ़े नहीं होंगे। तो बूढ़े तो होंगे पक्का, हर पल हम बूढ़े हो रहे हैं। ये 2-4 सेकंड जो हमने बोला उसमें ही हम बूढ़े हो गए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अननेचुरली बूढ़े नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है आपके ऑर्गन की इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है। ध्यान दो, जब भी हम हार्मोन्स की इस तरह की सेंसेशन कराते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, और साथ साथ आपके जितना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा आपकी सलाइवा इंक्रीज होगी। सलाइवा का मतलब कि एक ऐसा लार जिसमें बहुत एसिड नहीं है, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव हिस्सा है, और वो जब अंदर जाएगा तो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ साथ ध्यान दें, आपके जोड़ों के दर्द को भी ये बहुत आराम देता है। क्यों? क्योंकि जितना बॉडी एसिडिक होती जाती है उतना ही जोड़ों में उसका दर्द बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और साथ साथ ये मेरा अनुभव है कि जब आप जीभ से संबंधित, ये खिचड़ी मुद्रा से संबंधित अभ्यास करते हैं तो आपकी नाभि पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने स्टमक या एब्डोमिनल रीजन को बहुत ऑल द टाइम स्क्वीज नहीं किए रखते, क्योंकि ये मन बहुत शांत हो गया है। मन और मस्तिष्क यदि शांत है तो एब्डोमेन ढीला रहेगा, और एब्डोमेन की मसल्स ढीली रहेगी तो नेवल पर स्ट्रेस नहीं आता और डाइजेस्टिव प्रक्रिया आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये एक फिजिकल प्रैक्टिस है।